नेत्रों में तेज है दिनकर का, भ्रुकुटी प्रत्यंचा रूपक है, तांडव को तत्पर महादेव का, ध्वनि विनाश का सूचक है, शल्य स्वयं अवरोधित कर पाते न वेग है अशोका, नेत्र मेरे जो देख रहे उत्प्रेरक रूप है दृश्यों का, रोम रोम रणभेरी है यह रणगर्जन है कड़कड़ का, महाराज यह करण नहीं यह रौद्र रूप है शंकर का। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो कि बहुत सारी कथाओं का समावेश है और कहा जाता है महाभारत से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज की ये कहानी भी महाभारत काल से ली गई है और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं कर्ण, अर्जुन और भगवान कृष्ण। हम सभी जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों श्रेष्ठ धनुर्धर थे और दोनों में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतिस्पर्धा सदैव बनी रहती थी। और जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ तब एक ऐसी घटना घटी जिससे हम अपने जीवन में एक सीख ले सकते हैं। कर्ण और अर्जुन के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने तीर से कर्ण के रथ पर वार करते थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता था और जब कर्ण अर्जुन के रथ पर वार करते थे तो अर्जुन का रथ पीछे तो जाता था पर बहुत कम। लेकिन इसके बाद भी भगवान कृष्ण सिर्फ कर्ण की प्रशंसा करते थे और कहते थे वाह कर्ण। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा क्योंकि युद्ध दो महारथियों के बीच था। दोनों अच्छे धनुर्धर थे तो किसी का भी आसानी से हार जाना संभव नहीं था। ये युद्ध पूरे दिन चला और जब संध्या को युद्ध विराम हुआ तब सभी क्षत्रिय अपने अपने शिविरों में चले गए। कर्ण, अर्जुन और भगवान कृष्ण भी अपने अपने शिविरों में चले गए। परंतु आज के दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत व्याकुल थे कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ कर्ण की प्रशंसा की जबकि मेरे बाणों में उसके बाणों से ज्यादा ताकत थी। अर्जुन इसी व्याकुलता में रात्रि के पहर भगवान कृष्ण के शिविर में पहुंचते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं बताओ कैसे आना हुआ। भगवान कृष्ण पहले से ही सब कुछ जानते थे परंतु फिर भी वो अर्जुन से पूछते हैं कि बताओ क्या है तुम्हारी व्याकुलता का कारण। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं हे केशव आप तो सब जानते हैं पर मैं व्याकुल सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मेरे बाणों में ज्यादा ताकत होने के बाद भी आज आपने युद्ध भूमि में सिर्फ कर्ण के बाणों की ही प्रशंसा की। फिर अर्जुन आगे कहते हैं कि आज तो सारे ब्रह्मांड में यह सिद्ध हो गया है कि मैं कर्ण से बड़ा धनुर्धर हूं। ये सुनने के बाद भगवान कृष्ण पहले मुस्कुराए और फिर बोले हे पार्थ हो सकता है जो तुम देख रहे हो वो सत्य ना हो। इसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूं। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं मैं जानता हूं कि आप तीनों लोगों के स्वामी और ये संपूर्ण पृथ्वी आप ही के भार पर रुकी हुई है क्योंकि शेषनाग भी आप ही का रूप है और मुझे ही आपका विराट रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ सोचो अगर सारी पृथ्वी का भार लेकर मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं और इसके बाद अगर कर्ण का बाण तुम्हारे रथ को हिला मात्र भी पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कर्ण के बाणों में ज्यादा ताकत है। ये बात सुनकर अर्जुन समझ जाते हैं कि कर्ण के बाण अर्जुन के बाणों से ज्यादा ताकतवर हैं। अर्जुन को अपनी व्याकुलता का समाधान मिल जाता है और वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करके अपने शिविर में वापस चले जाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हमें ये लगता है कि ये कार्य सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। जैसे इस कहानी में अर्जुन को लग रहा था कि उसका रथ कर्ण के कमजोर तीरों की वजह से पीछे नहीं जा रहा है जबकि अर्जुन के रथ के पीछे ना जाने का सबसे बड़ा कारण थे भगवान कृष्ण। शिक्षा जीवन में आपको जो परिणाम मिलते हैं जरूरी नहीं वो सिर्फ आपके कार्यों की वजह से आपको मिले हों। कई बार आपको किसी की दुआ, किसी के आशीर्वाद और किसी की शुभकामनाओं की वजह से भी वो परिणाम मिल जाते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हो। जीवन में ये सदैव याद रखना चाहिए कि जो भी हमें परिणाम मिलते हैं वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं मिलते या उसका कारण सिर्फ हम हों ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियां भी हमें वो परिणाम दिला देती है जिसकी हम इच्छा रखते हैं और वो शक्तियां हमें कभी दिखाई नहीं देती। मुझे उम्मीद है आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ।